बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पीस आपने हमें सुनाया और बड़ा खूबसूरत ये सॉन्ग है जिससे बड़ी मेमोरीज़ जो हैं वो अटैच्ड हैं या इसके साथ जुड़ी हुई हैं हम सब की। बहुत खूबसूरत सिंफ है म्यूज़िक की, क्रिएटिव आर्ट्स की जो म्यूज़िक है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को सीखने का शौक़ भी होता है, सीखना चाहते भी हैं। बहुत सारे बच्चों को परमिशन नहीं मिलती घर से, बहुत सारों को परमिशन मिलती है। कुछ लड़के आते हैं, कुछ परमिशन लेकर आते हैं, कुछ शौक़ से आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इस पूरी कहानी के अंदर जब हम देखते हैं तो वो वालिदैन का और उनके बच्चों का रिलेशन है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है अगर देखा जाए तो, इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई है नहीं एक बच्चे का जो उसके वालिदैन के साथ होता है। लेकिन हमारे माशरे में हम देखते हैं कि इस रिश्ते के अंदर हमें काफ़ी रुकावटें महसूस होती हैं, कन्फ्यूजन्स महसूस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स महसूस होती हैं। बच्चे चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना क्योंकि वो आज के दौर के बच्चे हैं, जबकि वालिदैन जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों को उस तरह का बनाएं जैसे कि वो अपने बचपन में या अपनी जवानी में थे। तो यहाँ पे एक जो है वो इख्तलाफ की सूरत हाल, कॉन्ट्रडिक्शन की जो सूरत हाल है वो पैदा होती है। तो हमने कुछ टीचर्स को बुलाया आज के शो के अंदर, कुछ बच्चों को बुलाया, कुछ पेरेंट्स को बुलाया। हमने उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और कौन क्या सोचता है। तो सबसे पहले जो है मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बिल्कुल। क्या आपके पेरेंट्स के साथ दोस्ती आपकी किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी है? मेरी मदर के साथ है। मदर के साथ है, फादर के साथ नहीं है, क्यों? फादर के साथ है लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि सारी बात है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा, उस वजह से फिर मतलब रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो जी। और लेकिन वो किस मामले में होती हैं? परमिशंस का मसला होता है या कुछ और होता है? अब स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह, उन चीज़ों पे कहता हूँ कि स्टडीज़ का कहना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर डालना, और स्ट्रेस बच्चा ले लेता है, एंजाइटी वगैरह का शिकार हो जाता है। उसलिए फिर कंट्रोल इस मामले में नहीं करना चाहिए ज़्यादा। यानी ये नहीं कह रहा कि स्टडीज़ का बिल्कुल ही ना बोलें, बोलें क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ भी, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह में चलना चाह रहा है उसको उसमें सपोर्ट करें। ये जो प्रेशर है, आपसे मैं बात करूंगा, फर्स्ट पोजीशन वाला जो है क्लास में फर्स्ट आना है, ये जो पोजीशन, ये जो प्रेशर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसा चैलेंज है आपकी जनरेशन के लिए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आए। हाँ। तो हर बच्चे का नहीं होता कि पढ़ाई के हिसाब से कि वो आगे जाए, हर बच्चे का अलग होती है उसकी स्किल्स। तो आपको पढ़ाई के अलावा किस चीज़ का शौक है? म्यूज़िक का है, एक्टिंग का है, या किस चीज़ का है? मुझे पढ़ाई के अलावा गेमिंग का भी है हाँ। और साथ बिजनेस का भी है थोड़ा बहुत। बिल्कुल सही है। उनको माइक दीजिए। और बताइए प्रॉब्लम कहाँ है पेरेंट्स में? हम तो ये करते थे अपने ज़माने में, पेरेंट्स हम सुनते हैं, हम तो ये करते थे, हम तो ऐसे थे, हम तो एक बात फ़ौरन मान लेते थे और रोज़े पूरे रखते थे, सारी चीज़ें। तो तुमने भी ये सब कुछ करना है। आपके ऊपर भी ये सब कुछ सुनने को मिलता है? नहीं, मुझे नहीं मिलता। अच्छा, क्यों? बिकॉज़ आई थिंक सो कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं दिया जाता। हाँ। बट द थिंग इज़ कि मैंने जितना सोसाइटी से देखा है तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम उसको एनालाइज़ करें ना तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको इस चीज़ में देखने को मिलती है। एंड द थिंग इज़ कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बीइंग स्ट्रिक्ट हाँ। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनके बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आपको, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखनी चाहिए, उन्हें ये नहीं देखना अपने बच्चों के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि who is right and who is wrong. No. The point here is that they have to see that what is right and what is wrong and what is better. हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें इन चीज़ों को समझना चाहिए। हमारे घरों में पीसफुल एनवायरनमेंट रखना चाहिए। हमें वैसे ही सोसाइटी से बहुत प्रेशर है, प्रेशर ऑफ बीइंग परफेक्ट और क्या बात है। बिट्रेयल। बहुत अच्छी बात की आपने। जी। तो ये बहुत चीज़ें हमारी सोसाइटी में, सोशल मीडिया से हम जो रील्स देखते हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उन चीज़ों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम बच्चा जब अपने घर आए ना तो ही शुड फील लाइक अ होम। क्या बात, उसे सफोकेट नहीं होना चाहिए। उसे ये ना हो कि नो मुझे यहाँ से बाहर जाना है। फिर बच्चा ना दूसरी चीज़ों में जाता है, वो उन चीज़ों में जाता है जो उससे अच्छा फील कराती हैं। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें उन चीज़ों में भी नहीं जाने देते हैं। दे आर लाइक नो यू डोंट हैव टू गो देयर, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। नो,
स्टडी के अलावा हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को। ऑफ कोर्स वो भी तो पहली बार ही पेरेंट्स बने हैं, और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, बिकॉज़ जो बच्चे होते हैं ना, आप जो बच्चों को दे रहे हो, बच्चे वो सोसाइटी को दे रहे हैं, और जो आप सोसाइटी को दे रहे हो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। सो वी हैव टू पुट एफर्ट्स हर चीज़ में होती हैं। एक मदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, मतलब ये पढ़ने का वक्त है और बाहर मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो, और सोशल मीडिया पे भी ऑब्जेक्शन। आप बताइए कि ये सिचुएशन आपके घर में भी होती है या आप देखती हैं ये सोसाइटी में? जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पेरेंट्स देखें स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और जब पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं कि वो सीरियस ही नहीं किसी चीज़ को ले रहे, तो फिर वो तो फोर्स तो करते हैं ना कि आप, क्योंकि उन्हें समझ आ रही होती है, उन्हें नज़र आ रही होती है चीज़ें कि अब फ्यूचर में जाकर इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इस पास बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम है, अगर वो उस टाइम पे स्ट्रगल कर लेंगे तो उनकी लाइफ बन जाएगी। बट बच्चों का माइंड तो छोटा है, ज़ाहिर है वो अपनी सोच के मुताबिक ही वो सोचेंगे। लेकिन ये है कि पेरेंट्स की भी यही अप्रोच होती है कि अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, जिसके लिए वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो भी किसी मकाम पे पहुंच सकें। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो प्रेशर्स की बात सारे बच्चों ने की, इस बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को किसी बेहतर तरीके से भी कन्वे किया जा सकता है पेरेंट्स की तरफ से। बच्चों को भी कुछ टाइमिंग्स देनी चाहिए एक्चुअली। ये नहीं है कि हर टाइम स्टडीज़ की तरफ ही लगाया जाए या उनके ऊपर एक ही चीज़ को फोकस किया जाए कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चों को भी फिर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर पेरेंट हमें अगर फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, तो हमें खुद से भी इस पे मेहनत करनी चाहिए। और बात बच्चे करते भी हैं, मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे भी हैं जो बगैर किसी ट्यूटर के और पेरेंट्स की गाइडेंस के बगैर बड़े अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, A+ तक के अंदर बच्चे हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आप माशाल्लाह टीचर हैं, जी जी। आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे भी अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं, पेरेंट्स भी आपसे बताते होंगे भाई ये तो नाक में दम किया हुआ है इसने, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से आप हैंडल करती हैं दोनों को? आपका रोल तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मोस्टली यही होता है कि पेरेंट्स आके हमें यही कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा आपकी बात सुनता है, आप इसको जो कहेंगे ये वो करेगी। तो उसमें मेन चीज़ यही होती है कि पेरेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बैलेंस मेंटेन रखें। इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हों या बहुत लीनियंट हों, दोनों। एक को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक को थोड़ा लीनियंट। और मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा आप लोगों को कभी नहीं फील होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे कुछ सीक्रेट्स जो है वो हाइड कर रहा है, छुपा के रख रहा है कुछ बातें। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब कोई एक मदर या फादर को, लाइक पेरेंट में से कोई एक उस बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनेगा। सो देयर शुड बी ओनली वन इन द पेरेंट्स जो बच्चों पे सख्ती करे, स्ट्रिक्टनेस करे, एंड देयर शुड बी वन जो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली मोड में ऑल द टाइम रहे। दिस विल ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह आपने, बहुत ही ज़बरदस्त। कि आजकल जो है बड़ा बच्चों को जो है बड़ी एक टेक्निक के साथ आगे लेकर चलने का दौर है। अब सिर्फ उन पे अपनी चीज़ें हम इन्फोर्स नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर। आप मुझे बताइए, कौन सी क्लास में आप हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैंने अभी A-लेवल शुरू किया है। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने घर में या अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ जो आप जिसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो, जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, जिसको जो आपको लगती हो कि वो ठीक नहीं है? मेरा घर का माहौल बहुत पीसफुल है। मैं खुद होम स्कूल हूँ, तो मैं काफ़ी वक्त घर पे ही रहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ, कोई मेरा मसला हो मैं उनके पास जाती हूँ। और मैं काफ़ी कहानियाँ सुनती हूँ अपने दोस्तों से कि उनका कोई मसला होता है तो वो छुपा के रखते हैं। ज़्यादातर वो पेरेंट्स के साथ ही होता है। दोस्तों से क्या सुनती हैं जो आपने बताया कि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं या वो किसी से कहते नहीं है, वो थोड़ा सा मुझे उसको एक्सप्लेन करें। काफ़ी रेंज होता है, हर घर का अलग मसला होता है। जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते, ज़हनी दबाव में काफ़ी सारे बच्चे पड़े हुए होते हैं, पेरेंट्स से बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है पढ़ाई का कि परफेक्ट होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए बच्चों को। जो पेरेंट्स माहौल बनाते हैं उसी माहौल में बच्चे अगर कंफर्टेबल होंगे तो फिर बोल सकते हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि घर में खौफ का माहौल होता है जी, और जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो उनकी सुपरमेसी जो होती है कि यानी यहाँ पे कानून हमारा चलेगा। काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं, रिस्पेक्ट प्लांट करने के अलावा ना फियर प्लांट कर देते हैं कि बच्चों को फिर खौफ होता है कि हम गलत कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर पेरेंट्स डांटते भी हैं, मारते भी हैं काफ़ी। कॉन्फिडेंस उनका जो है वो
शेक हो जाता है शेक हो बच्चों जाता का, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा जो है ना शैटर्ड उसके अंदर होता है। बिल्कुल सही है। तो यानी ये बातें सब जिस तरह से तुम कह रही हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बड़ा यानी कि एक सोच का रास्ता दिखाने वाली बात है ये, और इससे तो मैं बड़ी एक फ़िक्र महसूस कर रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे पे भी है कि बच्चे जब तुमसे आगे कहते होंगे, जो इन चीज़ों से गुजर रहे होते होंगे। जी, मेरे माहौल की वजह से अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं और वो मेरे से एडवाइस लेते हैं कि हम क्या कैसे बात है। करें, क्योंकि उनको पता है मेरा माहौल घर का कैसा है और मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उनको सामने नज़र आता है। क्या बात है। इसका मतलब ये कि तुम्हें एक ऐसा माहौल तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया, कहते हैं ना जिस तरह चिराग से चिराग जलता है, जी यानी कि उन्होंने तुम्हें एक ऐसा माहौल दिया कि तुम अब दूसरों के लिए जो है एक सपोर्ट हो, जी। और उनको तुम एडवाइस भी कर रही हो, सपोर्ट भी कर रही हो, और वो तुम्हें इस तरह से देखते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स के, यानी तुम्हारे पास जाकर जो है कोई चीज़ कन्फेस की जा सकती है या तुमसे कोई अच्छा मशवरा लिया जा सकता है। क्या कहेंगे आप, बच्चों को सुन रहे हैं आप, आपका ओपिनियन क्या है? और माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह। इन बच्चों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक्चुअली आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत आउटस्पोकन है और बहुत वोकल है। बट एक चीज़ मैं इन बच्चों के तवज्जुद से अपने नाजरीन को या एवरी पॉपुलेशन को, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड ऑल पेरेंट्स, बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी किसी ज़माने में बच्चे थे। वी टू वर किड्स एंड सास आवर भी कभी बहू पेरेंट्स, थी, obviously सास भी कभी बहू that थी, goes पेरेंट्स भी कभी बच्चे so थे। क्या बात। if we are here 20 years down the road or 10 years down the road, हमारे बच्चे जहाँ पे थे आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, हम भी उसी पोजीशन पे थे जहाँ पे आज हमारी जनरेशन है। हाँ, एक चीज़ जिसने हमें बड़ा ड्रास्टिकली हमारे माशरे को अफेक्ट किया है वो सोशल मीडिया है। द वे द सोशल मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड, उसकी वजह से जो शायद हमें एज पेरेंट्स इंफॉर्मेशन या रिसोर्स या किसी भी चीज़ को सर्चअप करने के लिए, लुकअप करने के लिए मुश्किल थी, वो आज की जनरेशन को नहीं है। एक और चीज़ जो सोशल मीडिया की एक नेगेटिविटी है, विच इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना नाउ, कि सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट्स तो हैं, जैसा बात की सोशल मीडिया की, बट सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्चेस दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज ने की हैं कि this blue light is causing massive damage to our upcoming generation. And this social media is creating nothing but disparity, disappointment, resentment. एक बड़ा अच्छा word इन्होंने use किया कि anxiety and depression in the society, especially on kids. Because अगर एक बच्चा एक social media को platform को use करते हुए ये चीज़ देख रहा है कि इस बच्चे के पास ये privileges हैं तो हमारे पास क्यों नहीं? So this is a dilemma we are living in, and I agree with the kids that parents should be friends with the children and the children should be friends with the parents. और मारना तो एक last resort होता है. I believe that your child, whether it's a boy or it's a girl, you should be their friends, not their enemies, because you are on the same page. Additionally, you should give your confidence to your child. बॉयज़ को तो देना चाहिए, गर्ल्स को डबल देना चाहिए, just to make sure that we live in a male dominant society. And even if somebody lays a finger on your girl, she should call you or she should tell you the minute it happens. So she should feel empowered that she has confidence in you. बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि अपने बच्चे को जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एक मोहब्बत की सूरत और मोहब्बत का पैकर बनकर रहें और डंडा लेके उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब ना बना दें। बातचीत हमारी जारी है बच्चों से, टीचर से और उनके पेरेंट्स से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक। हमारी बात हो रही है पेरेंटिंग के हवाले से कि क्या आजकल के जो वालिदैन हैं वो अच्छे वालिदैन हैं, बनने में कामयाब रहे हैं, क्या बच्चे उनसे सेटिस्फाई हैं, और क्या बच्चे जो हैं वो वैसे बच्चे हैं जैसे कि वालिदैन तसव्वुर करते हैं।
या उनका जो एक आइडियल जो कॉन्सेप्ट है उनके जहनों में एक बहुत अच्छे बच्चे का, बच्चे उस तरह से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप ये बताइए, भी कुछ देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी सोशल मीडिया के हवाले से, इन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि उससे गालिबन डिप्रेशन आ रहा है और वो कुछ उसमें नामुनासिब चीज़ें भी हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आप क्या कहेंगे? ये तब ये चीज़ पेश आती है ना कि जब पेरेंट्स उनके साथ वक्त नहीं गुजार रहे होते मोस्टली, क्योंकि पूरा दिन पेरेंट्स अपनी जॉब पर हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, चीज़ें, बच्चे घर पे शाम को अकेले हैं, तो फिर जो प्यार उनको पेरेंट्स से मिलना चाहिए वही प्यार फिर उनको वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी और से मिल रहा होता है। फिर बच्चों के ज़्यादा करीब वो लोग हो जाते हैं सोशल मीडिया वाले। बड़ा मज़े का जुमला था ये, वैसे जुमला बड़ा मज़े का था कि जो प्यार पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो कहीं और से मिल रहा होता है। ज़ुबैर भाई, ये बताइए, आप भी अपने बच्चों को वैसे पाल रहे हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको पाला था? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा पाला है। अच्छा। मैं भी उनको टाइम देता हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दे सकता। सच्ची जो बात है, जो मेरे पेरेंट्स थे उनने मुझे, आप समझे, जैसे उनने अपनी आंखों पे बिठाया हुआ था। मैं बच्चों को बहुत प्यार देता हूँ, बहुत इज़्ज़त देता हूँ, हर चीज़ उनकी पूरी करता हूँ, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि पीछे से मुझे इसी तरह फीडबैक मिला है। तो जब आपके पेरेंट्स आपको जिस तरह प्यार देते हैं, आप अपने बच्चों को भी उसी तरह देते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। बाज़ वक़्त काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसी होती हैं कि जिनके पेरेंट्स बच्चों को प्यार नहीं देते, वो अपने बच्चों को नहीं देते हैं, वो उसी तरह बिल्डअप हो जाते हैं, जबकि ये गलत है। आपको हमेशा ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो आपकी ही औलाद है, आपका अपना ब्लड है। तो अगर आपको पेरेंट्स ने नहीं दिया, आप तो देना। क्या बात। तो मैं बेसिकली, मेरे माँ बाप ने मुझे ना बिल्कुल जैसे शहजादों की तरह रखा। क्या बात। उनने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी, क्योंकि एक ऐसे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि मेरे बाप ने बहुत कुछ कमाया, बनाया, और वो एंड ऑफ द डे मुझे ही मिला है। हम जो पेरेंट्स होते हैं, हम भी अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएंगे, हमने आखिर में अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमारे बाप ने किया है, उनके बाप ने किया है, तो हमने भी अपने बच्चों के लिए करना है। आपकी तरफ से आपके बच्चों पे तालीम के हवाले से, फर्स्ट आने के हवाले से प्रेशर्स नहीं है? हम कहते ज़रूर हैं, मतलब मैं अपनी बेटियां, मेरी मेरे बेसिकली 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, मैं उनको भी पहले वो जा रही थी, एक डॉक्टर बन रही थी, एक एयरफोर्स में जा रही थी। मैंने कहा बेटा अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो उन्होंने कहा बाबा आप बताएं क्या करें। मैंने कहा आप दोनों CSS कर लो, अगर पाकिस्तान में रहना है तो आप CSS कर लो। तो उन दोनों बच्चों ने मेरी सुनी और वो माशाल्लाह तैयारियां कर रही हैं CSS की। तो ये देखिए ना, ये क्या चीज़ है कि बच्चे भी तो आपको सुन रहे हैं। क्यों? कि वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे दादा ने हमारे बाप को किस तरह रखा और हमारा बाप हमें कैसे पाल रहा है। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे आपने बच्चों को एक और एडवाइस किया, एक और रास्ता दिखाया, बच्चे उस पर चल पड़े। मैं ये भी कॉन्फ्लिक्ट एक देखता हूँ फैमिलीज़ के अंदर कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा रुझान नहीं है उस तरफ जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं। तालीम का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त है जब आपकी तरबियत साथ में अच्छी हुई है। सिर्फ तालीम अकेले कुछ नहीं कर सकती है। क्या कहेंगी आप अपना तारुफ सबसे पहले करा दीजिए। जी, मेरा नाम सुभा है और मैं एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। तो माशाल्लाह बड़े करीब से आप तो देखती हैं पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। ये पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, आपका क्या इस पे, आपका ओपिनियन क्या है? जी, पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माहौल बहुत मैटर करता है, बट आपके घर का माहौल सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट एज़ फार एज़ आप अपने घर में सारी चीज़ों को मैनेज करके रख रहे हैं, पेरेंट्स स्पेशली, कि बच्चों के सामने आपकी बॉन्ड पेरेंट्स की आपस में ठीक होगी, तो फिर बच्चे भी आगे उसी तरह से चल रहे होते हैं। वो रिलेशनशिप बच्चे देख रहे होते हैं आपका, और दैट इफ़ेक्ट्स। जब घर में माहौल बहुत सख्त और इस तरह से रहता है, फिर बच्चे भी आपके साथ शेयरिंग नहीं कर रहे आपके साथ। जैसे बच्चों ने बात की है कि पेरेंट्स से बच्चे बात नहीं कर पा रहे होते, वो इसीलिए नहीं कर रहे होते। उनके साथ फ्रेंड्स बन जाएं, बिल्कुल जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, या आप अपने कोलीग्स के साथ, हम लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं, गुस्सा भी आया होगा तो हम बहुत अच्छे होते हैं, हम शो नहीं कर रहे होते उन्हें। बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस या दोस्त बनना भी अच्छा नहीं है, उससे बच्चे कुछ ऐसे उसमें यानी कि बेनिफिट्स लेते हैं उनसे जो कि वो देना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे उनको जी रात में लेट नाइट कॉन्सर्ट में जाना है, अब दोस्त आप बन गए तो जाने दें। तो ये भी होता है। फिर उस पर आप रिस्ट्रिक्शन कहीं कहीं, जाहिर है आप पेरेंट भी हैं तो आपको वो भी बैलेंस रखना है अपना, कि उनको बताएं कि गुड एंड बैड क्या है। फिर टेल देम कि डिसाइड करें अब कि आइदर इट्स। लेकिन आपका बैड जो है वो उनका बैड नहीं है ना, उनके लिए तो गुड है।
बिल्कुल। वो तो फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं चिल करने के लिए, आप कह रहे हैं यार तुम रात को 1 फिर बजे वो उनको आओगे। आप किसी भी तरीके से लॉजिकली समझाएं। जैसे अगर आपसे बच्चा डिमांड कर रहा है कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, और आपको पता है कि वो जगह ठीक नहीं है या उसमें जाना उसके लिए बेहतर नहीं है, तो आप फॉर सम रीज़न उसको उसकी बात सुन लें, उसको ठीक है, उसको फ़ौरन एकदम रिएक्ट नहीं करें, जस्ट थिंक अबाउट इट, और फिर उसको किस तरीके से उस चीज़ के लिए कन्विंस करना है, क्योंकि आप पेरेंट हैं उस वक्त, ठीक है। फिर वो फ्रेंड वाला रिलेशनशिप तो आपका है, आपने उसकी बात भी सुननी है, आपने उसको कन्विंस भी करना है कि वो चीज़ आपके लिए बेटे ठीक नहीं है। फिर आप उसको तरीके से, बच्चे समझ जाते हैं, व्हेन यू हैव दैट बॉन्ड, तो बच्चे समझ जाते हैं आपकी बात। बट लेकिन जब आप उन पर सख्ती करेंगे और उसी वक्त स्ट्रेट अवे नो कह दिया आपने, तो बच्चा ऑफेंड होगा और वो कहेगा कि नहीं, ये अब शायद इसमें कुछ थी बात ऐसी जो मुझे करनी चाहिए थी, वो करेगा जान के, वापस उस तरफ जाएगा। क्या बात है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फवाद। मोहम्मद फवाद, क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स को हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कुछ चीज़ों में। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चों की थिंकिंग अलग है हमसे, कुछ की अलग है, इसीलिए माहौल की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। और करियर की बात जिस तरह हुई है, तो करियर ऑब्वियसली पहले बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है करना, और इसी तरह माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए उस बच्चे को उस करियर में। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अभी आपने माहौल की बात की, जो आसपास का जो माहौल होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ इतने स्ट्रांग होते हैं, उनकी तरबियत इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आसपास का माहौल अगर नेगेटिव हो, मिसाल के तौर पे कोई ड्रग्स वगैरह वहाँ यूज़ हो रही है, ऐसी कोई चीज़ है, स्मोकिंग हो रही है, वो बच्चे उसका असर नहीं लेते। मैं और बच्चे क्या, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाज़ मैंने देखता हूँ कि वो किसी एक आदत में पड़ जाते हैं और बाद में उनसे कहो कि जी आपने ये वाली चीज़ क्यों अडॉप्ट किया, तो वो कहते हैं जी हमारे सारे दोस्त करते हैं। ये दो तरह के रवैये हैं। इस तरह होता है कि अब बचपन से जब हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ये गलत है, ये गलत है, हमारे पेरेंट्स ही हमें ये बताते हैं, तरबियत पे आई चीज़। हाँ, कि हमारे पेरेंट्स हमें बताएंगे ये चीज़ गलत है और ये होगा। और फॉर एग्जांपल आपने ड्रग्स की बात की है, अब हमें पता है मेरा दोस्त ड्रग कर रहा है, आप उसे दोस्ती ख़त्म करेंगे, आपको पता है कि ये चीज़ बुरी है। तो इसी तरह जिस तरह के आप हो उसी तरह के आपके दोस्त होंगे, और आपकी दोस्ती, आपके दोस्तों से आपका बहुत असर पड़ता है। कॉलेज स्कूल्स में दायरा हमारी सारी टीन है, जो सारा बचपन गुजरता है, तो सारा हमारा आगे जिस तरह हम चलते हैं वो सारा कुछ उससे फ़र्क पड़ता है। सिर्फ वालिदैन के बताने से और समझाने से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है या कुछ और भी होता है? तरीके पे है। अगर आप मार के समझाओगे, पेरेंट्स मार के समझाएंगे, बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा ईगो, अच्छा कुछ बच्चे ईगो पे भी आ जाते हैं, वो जानबूझ के चीज़ करेंगे जिससे मना किया गया। जाहिर सी बात है, फिर बच्चा ये समझेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे मज़ा आएगा, इस वजह से पेरेंट मना कर रहा है। हाँ। आपको बच्चे के दिमाग में चीज़ डालनी है। क्या करें, वालिदैन के साथ चले? वालिदैन को एक तरीके से समझाना चाहिए। अगर गलत है, जो चीज़ वालिदैन को गलत लगती है, वो एक तरीके से समझाएं, बच्चे के दिमाग में बात डालनी है कि बच्चे को प्यार से समझाएं। जब बच्चे को एक दफ़ा आप समझाएंगे, बच्चा कभी भी चाहे परमिशन दे ना दें, वो चीज़ छोड़ देगा करना। आपको ये चीज़ पहले सोचनी है, समझनी है कि बच्चा क्या कह रहा है, और आपने एक तरीके से उसको समझाना है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और बच्चे भी बड़ा खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उस तरह हमें एक दूसरे को समझने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सर आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस मौजू के हवाले से? आपको भी कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी, म्यूज़िक कई घरों में नहीं सीखने देते। मुझे स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ी है, जैसे सर ने भी बहुत अच्छी बात है कि सब ने बहुत अच्छे से की है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है। पेरेंट्स की गाइडलाइन से बहुत कुछ सीखता है बच्चा। बच्चे को फ्रेंडली होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, और जिनके पेरेंट्स नहीं है, लाइक मी, मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था, मैं 1 साल का बच्चा था। मैं एसओएस विलेज में बॉर्न, वहाँ मेरी पैदाइश हुई, और 18-19 साल मैंने एसओएस में स्टडीज़ की। एसओएस विलेज के बारे में लोगों को शायद नहीं पता, ये ऑर्फन एज है जिस तरह ईदी सेंटर है। तो मेरे वालदा मुझे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मिलने लाजमी आती थी। सुबह फजर के टाइम बाहर गेट से बाहर खड़ी है कि अपने बच्चों को देख लूँ मैं। ज़ाहिर है कौन माँ छोड़ती वहाँ पे, मगर इतने हालात नहीं थी। वो जिस तरह वो टोकरियाँ बनाती थी, वो छोटी चीज़ें नहीं होती, आर्ट का डिज़ाइन, वो सेल करके अपना गुजारा करती थी, मेरे और बहन भाई। मुझे हर तरह का गलत इन्वायरमेंट भी मिला है और अच्छा भी मिला है। ये मेरे पे था कि मैंने इसको ओबे कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है। मुझे म्यूज़िक से रोका जाता था, मैं छुप के रात को बैठ के पिलो के नीचे ज्योमेट्री बॉक्स पे कीबोर्ड बना आता था। ज्योमेट्री बॉक्स पे याद है पेंसिल से बजाते थे, वहाँ से शुरू किया। आज मैं 9 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। मेरे सारे दोस्त हैं जो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स हैं, और कुछ ऐसे भी जो करप्ट हैं, कोई नशा कर के भी मर गए हैं। हम मेरे हॉस्टल के लड़के नशा करके लास्ट टाइम पता चला उसकी डेड बॉडी मिली है, हमने फॉलो नहीं किया। ये सारा इंसान पे खुद होता है, उसको किस ट्रू वे में लेके जाना है, रॉन्ग वे में लेके जा रहा है, ये डिपेंड करता है। और पेरेंट्स बिल्कुल कभी अपने बच्चे पे जुल्म नहीं करते, कभी गलत नहीं करते। ये हालात आपको और वाक़यात और आपके जो तकदीर में लिखा होता है उसके हिसाब से आपको ले जाता है सारा।
हमें भी समझना चाहिए। मैं भी लाइक 34, अब मैं कल परफॉर्म कर था एक फंक्शन में, दे वर सेइंग आप खुल के बात करता हूँ, मैंने कहा सॉरी आई हेट, कह रहे क्या मतलब, आर्टिस्ट तो करते हैं यार, सिगरेट भी पीते हैं सबको। मैंने कहा मैं इस तरह का आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा सॉरी टू से, मेरा नशा भी म्यूज़िक है मेरा, और आई हैव पेट्स, 40 से ज़्यादा बिल्ली हैं और 5-6 कुत्ते हैं मेरे पास, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनके ऑपरेशन कराए उठा उठा के, पेट्स एंड वेट डॉक्टर फैसल से, डॉक्टर फुरकान से, अपने जेब से जो कमाता हूँ, ये बच्चों से फीस मिलती है जो मैं सब कुछ जाके स्ट्रीट डॉग्स कैट्स के लिए करता हूँ। मेरी भी बाउंडिंग बगैर पेरेंट्स के हुई है, मेरे फादर के बगैर हुई है, मेरी मदर के बगैर हुई है, मगर मैंने कुछ सीख लिया। ये सारा खुदा की तरफ से इनायत भी होती है, कुछ कुछ सही रास्ते पे निकल जाते, कुछ गलत। मेरा अभी तक मेरी जो फैमिली है वो मेरे पेट्स हैं। अभी मैं क्या बात है, बहुत शानदार। मेरी जो फैमिली वो बच्चे हैं, बिल्ली हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स को बेहतर पता है। मेरे घर आते हैं तो कहीं पे भी देख, मेरे स्टूडियो में भी जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वहाँ पे बिल्लियाँ बैठी होती हैं मोस्टली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, क्या बात है जी। ये जो जनरेशन गैप हमें नज़र आता है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, शॉर्ट बिल्कुल मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे ख़त्म कर सकते हैं आसान ज़बान में? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी बंदा सुनने वाला नहीं है, बताने वाला है, सजेशन देने वाला है, ये कर लो, लेकिन सुनने वाला नहीं है। या फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं या फैमिली में बात कर रहे हैं? हर जगह यही बात मैं कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि हुमैरा असगर इतना बड़ा वाकया है, 9 महीने एक बंदी पड़ी रही है, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था, एक भी उसका हमदर्द नहीं था, चाहने वाला नहीं था। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये सुनने वाला नहीं है। हाँ, क्या बात तो है, क्या बात है। यानी दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम सबको एक लिसनर चाहिए होता है। यस, और करते क्या है, जब हमें वो घर पे नहीं मिलता तो फिर हम बाहर जाते हैं दोस्तों में या सोशल मीडिया से ढूंढते हैं, फिर हम उनसे मोहब्बत लगा लेते हैं, अपना दिल जो है वो वहाँ पे लगा लेते हैं, और इंसानों से फिर हम जो है, जाहिर सी बात है, जो आपके दुख और दर्द में शामिल हो रहा है, आपकी खुशी और गम में शामिल हो रहा है, उसी से लगाएंगे ना। तरजीह उनको दे देते हैं, यस, पेरेंट्स से ज़्यादा उनको तरजीह दे देते हैं जो आपके असल में होते भी नहीं है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और हम यूं गए और यूं आए। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया के जो असरात हैं आजकल के बच्चों की तरबियत पे, उनकी लाइफ के ऊपर, क्या समझते हैं आप, नेगेटिव है पॉजिटिव है? कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कंटेंट क्या यूज़ कर रहा है, और वो उस कंटेंट से हो सकता है कि वो नेगेटिव चीज़ें भी देख रहा हो, लेकिन ये है कि वो उस बच्चे की, आपने बच्चे को क्या तरबियत की है एज अ पेरेंट, कि वो बच्चा आपकी उस चीज़ को लेके वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है या पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहा है। सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रही हैं, सेल्फ असेसमेंट की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। जिस तरह से मैंने एक जुमला बहुत ज़्यादा सुना है कि जी बच्चों पे नज़र रखो कि वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, तो नज़र कहाँ से रखें? वो बेचारा ब्लैंकेट के अंदर है तो वहाँ कैसे चले जाएं? जी तो बिल्कुल, नज़र कैसे रख सकते हैं? या कोई जासूसी के हालात लगा दें उसके बेड पे और इधर उधर, तो इसका मतलब नज़र का मतलब उसकी तरबियत ऐसी करें, उसकी ऐसे करें, उसकी चीज़ों को दिखाएं साथ बिठा के कि देखिए बेटा ये चीज़ें हैं, ये हमने नहीं देखनी, इस चीज़ से ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और ये चीज़ें इससे पॉजिटिव आता है। तो आपने बच्चों को खुद दिखानी है चीज़ें, ये नहीं कि बच्चे ने जो बच्चा देखेगा उसे तो ये लगेगा ये सारा कुछ ठीक चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। 24 आवर्स तो पेरेंट्स और बच्चा आमने सामने नहीं है, पेरेंट्स भी बिजी है, बच्चे का भी स्टडी टाइम है, लेकिन ये है कि जो टाइम बच्चा जब स्टडी के लिए पेरेंट्स देता है उनको, तो वो उस टाइम पे अपना वो टाइम वेस्ट करेंगे कि जी मेरी पेरेंट्स जो है वो मुझे ये चीज़ अगर नहीं दे रहे अपने सामने, तो मैं छुप के ये काम कर लूँ। क्या बात है, उसमें वो अपना टाइम फिर वेस्ट करते हैं बच्चे भी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी की है, गिटारिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, और आसान था यासिर घर की तरफ से ये सब कुछ करना, म्यूज़िक सीखना, या घर की तरफ से किसी तरह की किसी रुकावट का सामना करना पड़ा? वैसे घर की तरफ से तो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, लेकिन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखी है, तो मैं ऑब्वियसली
पेरेंट्स की साइड लूँगा। हाँ। उसकी रीज़न ये बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, सीधे अल्फाज में। यासिर, क्या हम इस बेवकूफ़ को थोड़ा सा कम समझदार या ना समझ से रिप्लेस कर सकते हैं? बच्चे बिजली के करंट में भी तार डाल देंगे तो ये बेवकूफ़ी हुई ना फिर। तो कह सकते हैं आप, चलें अगर ये भी लैक ऑफ नॉलेज ही हुआ। हाँ उसको, हाँ तो बिल्कुल आप सही। उसको ना समझ कह सकते हैं। हाँ। उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का कानून है कि 16 से 24 तक इंसान की बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं डिफरेंट किस्म के, हाँ। वो उसको ऐसी हरकतें करने पे मजबूर करते हैं। ठीक है। ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑब्वियसली कि उनको सही तरीके से समझाएं, सही गाइड करें, सही रास्ते पे चलाएं। थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए घर में, वरना आपको पता है इंसान किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बच्चे, जैसा कि यासिर ने कहा, ना समझ होते हैं, पता नहीं होता चीज़ों का, बिजली के सॉकेट में भी हाथ डाल देते हैं। आप इससे एग्री करती हैं? आई थिंक सो कि आजकल बच्चों में ना इतनी सेंस होती है दैट दे नो इट इज़ गुड फॉर देम एट लीस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन ऐसी हो जो अपने लिए कुछ बुरा सोचे, कभी भी नहीं। और बट जब अगर बच्चा हर्ट हो जाए तो आप तब उसे ये ना करो, देखो मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं, आप उसका साथ दो, आप उसे कंफर्ट करो, आप उसे कहो कि चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया, यू लर्न योर लेसन, नाउ आई एम विद यू। तो वो एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। ऑफ कोर्स बच्चे ने पूरी दुनिया नहीं देखी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं तो बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी आपने बातें की। और पेरेंट्स के लिए इसमें आज समझने का बहुत कुछ है, क्योंकि ज़ाहिर प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि हम एक दूसरे को समझ सकें, पेरेंट्स और बच्चे जो हैं। आपने सबकी बातें सुनी, बड़ों की भी। आपका क्या ख्याल है इस पर? हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। और जो ये है बेवकूफ़ी या कुछ इस तरह का जो था, वो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में कि मैं ये भी देखूं, मैं ये भी एक्सपीरियंस करूं। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ना बैलेंस रखना चाहिए हर एरिया में, कि स्ट्रिक्ट और जेंटल पेरेंटिंग में, जैसे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कोई एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि गुड डिसिप्लिन, बेस रूल्स और बाउंड्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जेंटल पेरेंटिंग में, बहुत जेंटल पेरेंटिंग में नहीं जाना चाहिए, लीनियंसी और बहुत फ्रीडम भी नहीं देनी चाहिए। बैलेंस रखना होता है और हर बच्चे को उसके मुताबिक। बहुत अच्छी बात की आपने, माशाल्लाह, ज़बरदस्त बात की आपने। हमारे साथ सोशोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात अमृत अमजद साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं, ये बच्चे जो वालिदैन समझते हैं, ओल्ड स्कूल पेरेंट्स जो हैं, कि फ़िज़िकल टॉर्चर से बच्चे को सही किया जा सकता है, सही है या गलत है? ये फिर आके माइंडसेट की बात आ जाती है कि जैसे उनका ब्रॉटअप हुआ था, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो चीज़ ब्लूप्रिंट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों के ऊपर, जो कि गलत है। उनको कहीं ना कहीं ब्रेक देनी चाहिए। वो जो एक जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा होता है ना, कि पेरेंट्स के ऊपर जो, जैसे उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती की या उनको मार पिटाई की, तो वही चीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये ट्रॉमा में चला जाता है कि उनका अपना जो ट्रॉमा था वो उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया, वो आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता है। जैसे हम लोगों में, अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत मारें खाई हैं, ठीक है। एक वक्त तक मैंने अपने बच्चों को मारा है, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट पार्ट ऑफ मी। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि ये एक गलत चीज़ थी जो मैं आगे ट्रांसफ़र कर रही थी। वहाँ पर आके मैंने स्टॉप लगाया कि यार नहीं, जैसे मुझे बड़ा किया गया था, मैंने अपने बच्चों को वैसे बड़ा नहीं करना। क्या बात? देयर शुड बी अ डिफरेंस, कि पहले जो हो रहा था वो उस ज़माने के हिसाब से ठीक था, अब जो चीज़ चलेगी वो इस ज़माने के हिसाब से ली जाएगी। हर बच्चा डिफरेंट होता है। तीन बच्चे हैं ना घर में, तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब एक बच्चे को मैं थोड़ा डांट के भी शायद समझा लूँगी, ठीक है, दूसरे बच्चे को मैं डांट के नहीं समझा सकती क्योंकि मुझे पता है ये स्टबर्न है। अब ये पेरेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में ले के आना पड़ेगा। पेरेंट्स नहीं ऑब्जर्वेशन में लाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कह दिया ये इसी तरह होना चाहिए, ठीक है, ये पत्थर पे लकीर है। पेरेंट्स जो फादर फिगर्स हैं वो मोस्टली वहाँ से ये चीज़ देखी जाती है। कई मदर्स भी बहुत कंट्रोलिंग होती हैं। मैंने ऐसा बोला ऐसा ही होगा, मैंने आपको बोला आपने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने यही चूज़ करना है। ये साहब जो हैं, इन्होंने जो बात की थी,
हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मेरा बच्चा मुझे मिरर करेगा मेरे अल्फाज को नहीं, जो मैं मॉडल कर रही होंगी ना उनके आगे, या मेरे हस्बैंड मॉडल कर रहे होंगे उन बच्चों के आगे, वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। मैं बच्चों को कह रही हूँ जी आप बुक पढ़ो, खुद मैं फ़ोन लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है, क्या बात। वो बच्चा फ़ोन लेके बैठेगा या बुक लेके बैठेगा? हम बच्चे से कहेंगे 5 वक्त की नमाज पढ़ो जी, हम नहीं पढ़ रहे। बच्चे से कह रहे हैं कि पढ़ना, नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात होती है। तो अगर हम नमाज पढ़ना खुद शुरू करेंगे 5 वक्त की, और वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा उसके लिए इफेक्टिव। आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मॉडलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है इंस्टेड के वर्बली बच्चा नहीं सुनता ज़्यादा। जिस तरह बच्ची ने कहा था कि क्यूरियस होता है हर बंदा, इंसान है ही क्यूरियोसिटी का एक पुतला। अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन उसी तरह से किया है। एग्जैक्टली वो जिस वक्त तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता ना, अब एक ड्रग एडिक्ट है तो वो जिस वक्त तक उस ड्रग को लेके, उसकी एडिक्शन लेके एक एंड लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जब तक उसको कोई झटका नहीं लगेगा, अगर वो वापस आना चाहता है, ये भी उसकी अपनी मर्जी होती है। मेरा बच्चा अगर ड्रग्स पे लग गया है, मैं उसको रिहैब में डाल देती हूँ, ठीक है, उस बच्चे की मर्जी नहीं है ड्रग छोड़ना। कोई भी चीज़ आप कर लो, वो वापस निकलेगा, वो वापस ड्रग्स पे जाएगा। टिल दिस थिंग कम्स टू हिज अवेयरनेस कि ये चीज़ गलत है मेरे लिए, मैंने अपना हाल क्या बना लिया। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस पे होता है, बंदा एक्सपीरियंस करके ही सारी चीज़ें सीखता है। कहना सिर्फ ये है, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अख्ताम का वक्त हो गया है। जो मेरी समझ में एक छोटी सी बात आई है वो ये कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी है, चाहे हम पेरेंट हैं, चाहे हम उनकी औलाद हैं, हमें अंडरस्टैंड भी करना है, स्पेस भी देनी है, और हमेशा यही कोशिश नहीं करनी, ये मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि मैंने ही अपनी बात दूसरे को समझानी है और उसको हमेशा मेरी ही बात समझनी चाहिए। 2 जगह अगर मैं किसी की बात समझूंगा, उसे स्पेस दूंगा, तो कहीं 2 जगह जाकर वो भी मेरे लिए अपने दिल में जगह बनाएगा। बस यही फ़लसफ़ा मुझे नज़र आता है इस रिश्ते का जो औलाद और वालिदैन के बीच में है। जब हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, वालिदैन भी और बच्चे भी, तो यकीनन उसमें से कोई रास्ता निकलेगा और हम कुछ अचीव करेंगे, कहीं पहुँचेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।